अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई एम आल्सो फाइन। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। आज हमारे पास पोको स्मार्टफोन F1 आया है, तो इसका हम डिस्प्ले चेंज करेंगे। ये देखिए, मैं इसके स्क्रू खोल रहा हूँ। नीचे से हम 2 स्क्रू इसके खोलेंगे और फिर इसको साइड से पतरी हम डालेंगे। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे डालनी है और कैसे इसको खोलना है। बस मतलब गुस्से से नहीं काम करना, बिल्कुल आराम से प्यार से करना है। जैसे भी बताऊँ वैसे ही करना है आपने, तो इंशाल्लाह कोई नुकसान नहीं होगा आपसे, बेफिक्र हो जाएं। ये देखिए, ये पतरी है। ये इसकी जो हड्डी है और डिस्प्ले के दरमियान जो थोड़ी सी जगह होती है ना, उधर उसको आगे की तरफ दबाना है और दबाने के बाद नीचे कर देना है। नीचे करने के बाद जब आप पतरी सीधी करेंगे नीचे करके, तो ये देखिए इधर से ये ये अंदर की दबाई मैंने थोड़ी सी, और फिर इसको दबा के नीचे करना है। ये नीचे करके, तो ये देखिए मैंने नीचे की तो उसके अंदर चली गई। फिर मैंने उसको ऊपर उठाया थोड़ा सा, और जिधर से आप ऊपर की तरफ को उठाएंगे तो ये निकलता जाएगा। ये बाद में मैंने नाखून के साथ थोड़ा थोड़ा से ऊपर ऊपर से कर लिया। तो ये देखिए, अब मैंने खोल लिया। इसके बाद हम पहले इसकी जो है बैटरी का प्लग निकालेंगे, जो कनेक्टर है इसका, स्क्रू खोल के। ये स्क्रू हैं इसके जो खोलने हैं हमने, तो मैं स्क्रू खोलता हूँ। वीडियो को एंड तक देखा करें, स्किप ना किया करें। मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ कि जो लोग मुझे देखते हैं, जो लोग काम सीखना चाहते हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वीडियो को स्किप ना किया करें। या वैसे भी कोई मोबाइल खोलने लगा है तो उसने फ़र्ज़ करें ये वीडियो ओपन की है, तो उसके लिए भी है कि स्किप ना करें, क्योंकि आपके फ़ायदे के लिए भी है कि एक एक चीज़ आपको पता चल जाएगी। कोई आपकी मिस्टेक होगी वो क्लियर हो जाएगी। तो ये देखिए, मैं खोल रहा हूँ। ये स्क्रू खोल के हम इसको ऊपर उठाएंगे। इसकी जो पीछे फिटिंग है, जिसको हम अंटीना भी कह सकते हैं, साथ उसके अंटीना भी होता है। साथ इसके जो एयर स्पीकर होता है उसके पॉइंट होते हैं। साथ फ्लैश लाइट होती है। ये देखिए, अब इसकी बैटरी जो है वो निकालेंगे हम। ये नीचे से ब्लैक उतारेंगे, ऊपर कवर जो इसके ऊपर है, ये ब्लैक कवर उतार के आराम से स्टिप के ऊपर फिंगर रख के, तो फिर ऊपर उठाना कि स्टिप ना तोड़ दीजिएगा। ये बैटरी का कनेक्टर हमने निकाला है। और नाखून जब लगाते हैं कनेक्टर को, तो याद रखिएगा साथ साथ में रिस्टेंट से होती है छोटी छोटी, उसको नहीं नाखून लगाना, वरना वो टूट जाएगी। सिर्फ बैटरी को अपने नाखून लगाना है उसके कनेक्टर को। ये अब मैंने डिस्प्ले की जो है इसकी स्टिप निकाली है। तो अब मैं डिस्प्ले की स्टिप खोलने से पहले डिस्प्ले में टेस्ट कर लेता हूँ इसका कि डिस्प्ले सही है कि नहीं। अगर तो डिस्प्ले सही हुआ तो फिर तो मैं बाकी आगे से भी डिस्प्ले खोलूँगा सारा, बैटरी इसकी निकाल के। तो अगर इसका डिस्प्ले ठीक ना हुआ तो फिर हम नहीं लगाएंगे, हम नहीं खोलेंगे, क्योंकि फिर अगली दफ़ा खोलेंगे जब इसका डिस्प्ले हमारे पास आएगा तो। लेकिन टेस्ट करते हैं। उम्मीद है डिस्प्ले अच्छा ही है, क्योंकि हमारे पास क्वालिटी जो है, समझ लो कि एक क्वालिटी आती है हमारे पास। तो कस्टमर को हम क्वालिटी देते हैं कि कस्टमर जिससे खुश होता है और कस्टमर ख़ुद वापस आता है। और कस्टमर ख़ुद कमेंट करके भी बहुत कहता है कि मुझे इससे पहले कि ऐसी क्वालिटी नहीं कहीं से भी मिली। तो देखिए, क्वालिटी देना जो है ना, वो कारीगर के हाथ में है। तो कारीगर वही है जो क्वालिटी देता है, जो सफाई का ख्याल रखता है, जो कस्टमर को साफ़ सुथरी हर चीज़ देता है। बाहर से गंदा आता है और पीछे की तरफ जो साफ़ करके देता है आगे। तो ये मैं डिस्प्ले अब चेक कर रहा हूँ, ऑन हो गया। ये एक मैंने इसका पकड़ा, वो जो है फोल्डर, तो उसको मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद फिंगर के साथ मैं उसको पूरे डिस्प्ले पे घुमा रहा हूँ कि पता चल जाए को डिस्प्ले में डिस्प्ले कहीं से छोड़ तो नहीं रहा। और उसके बाद मैं इसका कीपैड चेक करूँगा। कीपैड चेक करने के बाद अगर कीपैड सही है तो फिर हम इसको बंद कर देंगे। ये देखिए, एक एक जो है ना, अगर ऐसे नहीं चल रहा तो एक एक इंच आपने चेक करना है।
अगर मैं वैसे फिंगर ऊपर चलती तो वो ज़ीरो तक उसने आगे ज़ीरो का दे देना था, कीपैड ज़ीरो पे। तो इसका मतलब कि ऊपर वाली लाइन ठीक है। तो ये अब मैं इसका सारा चेक कर रहा हूँ, एक एक चीज़, क्योंकि बाज़ का कोई भी ऐसी चीज़ होती है कीपैड में कि चलती नहीं है, तो बाद में फिर कस्टमर भी कहता है कि ये बटन नहीं चल रहा कीपैड का। तो इसलिए टेस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमने भी सीखा है कस्टमरों से, जो आते हैं तो फिर हम देते हैं उनको। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो नहीं टेस्ट करते, तो वो फिर वापस आते हैं, तो फिर हमें भी हमारे नॉलेज में भी इजाफा होता है। लेकिन नेक्स्ट टाइम हम फिर मिस्टेक नहीं करते, हमारे जहन में होती है हर चीज़। ये अब मैं इसकी जो है फ्लैश लाइट चेक करूँगा, सॉरी डिस्प्ले की लाइट, ठीक है लाइट भी। तो अब ये हमने डिस्प्ले चेक कर लिया, अब बंद करेंगे। बंद करने के बाद अब हम इसकी पहले बैटरी निकालेंगे। बैटरी भी निकालते ज़ोर नहीं लगाना। और ये बैटरी ऐसी है कि ये जो नए मॉडल जो मोबाइल जितने भी आ रहे हैं इनकी बैटरी ऐसी हैं, इनको कोशिश करें वैसे आप लोहे से, एक लोहे वाली पतरी से ना उतारें, कोई प्लास्टिक की चीज़ ले लें। लेकिन जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही आपने खोलनी है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ऐसे हो भी जाता है कि नुकसान हो जाता है, क्योंकि ये बैटरी ऐसी है, ये ब्लास्ट हो जाती है। क्योंकि हमारे पास एक दो दफ़ा हुई है ब्लास्ट, तो समझने कि इसके अंदर बरूद ही है, मतलब कि एक मोबाइल में बम जैसे आप कह सकते हैं, ये बम की शक्ल का ही है। तो इससे बचना है आपने। ये देखिए, ये मैं टेप साइड पे कर रहा हूँ क्योंकि इसके नीचे टेप है। तो कोशिश करते हैं इसके साथ ही उतर जाए। अगर इसके साथ ना उतरी तो फिर हम इसको साइड से पतरी से ऊपर उठाएंगे। ये मैंने टेप उतारी है, लेकिन ये उठने का नाम नहीं ले रही, ये नहीं निकल रही, क्योंकि नीचे इसकी फिटिंग बहुत हार्ड है। ये देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ, नहीं निकल रही। अब इस साइड से मैं ये निकालता हूँ टेप, इसकी ये जो फिटिंग है। तो इधर से भी कोशिश करता हूँ उठाने की। अगर ना उठी तो फिर साइड से पतरी से हम निकालेंगे इसको। तो वो भी मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा कि आप किसी प्लास्टिक की चीज़ से भी उतारें तो ऐसे ही उतारना है। ये देखिए, मैं ये पतरी है, ये उल्टी साइड से है, सीधी साइड से तो मैंने वो आगे उसको थोड़ा ब्रीक किया हुआ है ना। तो ये देखिए, उसको मैंने पतरी, क्योंकि मैं बैटरी ये निकालता हूँ इसके साथ ही, तो ये पहले ये फोल्ड है आगे से, एंड से जो है। तो ये देखिए, मैंने थोड़ी सी ऊपर की है बैटरी। फिर मैं कोशिश करूँगा ऊपर उठाने की। अगर ना उठी तो फिर हम पतरी के साथ ही करेंगे। नहीं उठ रही तो इसका मतलब है कि हम पतरी से हमें करना पड़ेगा। ये देखिए, मैं भी मिस्टेक करने लगा था, तो फिर मैंने दोबारा दूसरी साइड से पतरी लगाई है। तो इसको नीचे करके ऊपर की तरफ जो है ना आप खींचेंगे तो ये ऊपर आएगी। तो ये देखिए, अभी मैं इसको ऊपर की तरफ करूँगा। ये ऐसे आपने भी करनी है, बाद में फिंगर से पकड़ लेनी है थोड़ी सी। तो ये टेप बेशक आपने साइड पे कर लेनी है। उसके बाद आप जो है ये बैटरी निकालेंगे। ये देखा मैंने, बैटरी इसकी निकाल ली है। तो अब इसको हम ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। मैं खींच रहा हूँ इसको ऊपर की तरफ, लेकिन इसकी टेप बहुत हार्ड है, तो इसलिए टेप इसकी उतारनी जो है ना ज़रूरी है। क्योंकि बाद में इसको कवर करना है, इसको बिल्कुल जो है उसी तरह कर देना जैसे हमने इसको उतारा है या इसकी लगी हुई थी पहले। तो इसको बिल्कुल हम स्क्रू की उल्टी साइड से, जो प्लास्टिक की है या कोई स्क्रू जो है लोहे का भी है तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उल्टी साइड से उसको इसको नीचे रख के तो हम ऊपर से दबाएंगे तो वो बैटरी जो है कवर हो जाएगी। ये देखें, ये जो मतलब कि थोड़ी सी टेढ़ी होगी, वो टेढ़ी हुई है, वो सीधी हो जाएगी। ये नीचे से देखें, ये अब इसकी जो पैकिंग है, जिसको आप फिटिंग भी बोल सकते हैं, इसको अब हम जो है साथ लगाएंगे उसी तरह जिस तरह इसकी रीजनल लगी हुई थी। कोशिश करते हैं कि वैसे ही बिल्कुल इसको लगे।
तो वीडियो के एंड तक देखा कर, स्किप ना किया करें, क्योंकि आपके फ़ायदे के लिए हर चीज़ होती है। अच्छी बात है अगर आप काम सीखेंगे, तो इसमें मेरा फ़ायदा नहीं है, लेकिन मुझे खुशी तो ज़रूर होगी कि चलो मुझसे किसी ना किसी ने मुझे देख के काम तो सीखा ना, किसी ने मुझे सुन के मुझे देख के सीखा तो है ना, जो अपना रिज़्क कमा रहा है। बाकी अल्लाह ताला मुंतखब करता हर इंसान को किसी ना किसी काम के लिए, क्योंकि हर इंसान बेमकसद नहीं आया दुनिया पे, किसी ना किसी मकसद के लिए आया इंसान, उसने बेमकसदा किसी को नहीं भेजा। तो ये देखिए अभी मैंने डिस्प्ले की स्ट्रिप निकाली है। बोर्ड का फ़ायदा नहीं है निकालने का, नीचे से चार्जिंग कनेक्टर जो है उसको भी खोलने की ज़रूरत नहीं है, रिंगर क्योंकि उसके ऊपर होता है तो कोई उसको खोलने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखें उसकी स्ट्रिप निकाली है मैंने। ये अब मैंने सिम निकाली है, जैकेट जो है, उसके बाद मैं इसको जो है हीट दूंगा ड्राई मशीन से। तो उसके बाद जो है इस वैसे ही जैसे इसका बैक कवर हमने खोला है, वैसे ही इसका डिस्प्ले भी ऊपर से खोलना है। लेकिन डिस्प्ले ये देखे मैंने अभी इसको हीट नहीं दी, तो नॉर्मल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी उतर जाए, क्योंकि इसकी जो फिटिंग होती है ना, जो टेप लगी लगी होती है वो साइड पे थोड़ी लगी होती है, क्योंकि सैमसंग की निस्बत इसमें इतना नहीं है जो कि मुश्किल हो। तो ये देखा है साइड पे इसकी जो फिटिंग है साइड पे डिस्प्ले के, वो भी बचानी है, ख़राब नहीं करनी, वरना डिस्प्ले नया लगाने से पहले आप उसको ख़राब कर लेंगे तो बाद में सही नहीं बैठेगी, डिस्प्ले अच्छी नहीं लगेगी। ये देखिए मैंने थोड़ा सा ऊपर उठाया, तो ये मैंने कार्ड नीचे डाला है, और कार्ड जब डाला है तो देखिए मैं आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ और ऊपर की तरफ दबा भी रहा हूँ कि बाहर निकले, पुश कर रहा हूँ ऊपर की तरफ। ये देखिए अब मैंने एक फिंगर के साथ इसको नीचे दबाना है और एक फिंगर के साथ ऊपर दबाना है इसको, कि जिसके वजह से डिस्प्ले जो है ना इसकी फिटिंग से रैमे से जो है ना हड्डी से ये लैदा हो जाए। तो ये देखिए अब मैं टेप देख के तो उसको कार्ड मार रहा हूँ दोनों को लैदा करके, थोड़ा सा ज़ोर लगा के, तो ये देखें बिल्कुल आसानी से वो ऊपर से उतर गया। और अब नीचे कार्ड ऐसे जैसे मतलब कि छुरी फेरते हैं किसी चीज़ को, फर्ज कर ले आप फ्रूट काटते हैं तो वो छुरी लगाते हैं, तो ऐसे ही छुरी नीचे, छुरी की तरह नीचे लेते आना है। तो ये मैंने निकाल दी है, ये देखिए नीचे से अब ऑटोमेटिक निकला है। तो ये अब इसको हम पूरा साफ़ करेंगे। तो इसकी हड्डी जो है ना, इसकी जो हड्डी है जो जिसको आप कह लें कि बॉडी है, जो साइड वाली जो इसकी फिटिंग है एलसीडी की या बैक कवर की दरमियान में होती है, जिस पे पूरा मोबाइल लगता है, बोर्ड वगैरह हर चीज़ लगती है। ये देखे इस पे शीशा है, साफ़ कर रहा हूँ, और इधर से ही इसकी जो है ना हड्डी भी टेढ़ी है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सीधी करते हैं। तो ये वो कास्पी आपके भी लिए है, क्योंकि आप अभी चले मेरे पास तो नहीं है, लेकिन आपके लिए भी यही है कि आप वीडियो देखें और इसको गौर से देखें, समझें, आपको आपके सीखने के लिए आपको कुछ मिले, नेक्स्ट टाइम आप खुद ही मोबाइल खोल लें। ये देखें ये मैंने इसको साफ़ किया है, सारा पतरी के साथ ही किया है, पतरी और ट्यूज़र के साथ, और ब्रश से साफ़ किया ऊपर से। अब इसका ये जो है रैम है, हम ये सीधा करेंगे जो इसकी हड्डी है, क्योंकि हड्डी अगर सीधी नहीं करेंगे तो डिस्प्ले तो ऊपर बैठेगा ही नहीं ना, वो तो कभी भी नहीं बैठ सकता उसके ऊपर, क्योंकि जब टेढ़ा होगा तो। ये फिर मैंने थोड़ा सा कचरा लगा हुआ है वो साफ़ कर रहा हूँ, क्योंकि इसको बिल्कुल पूरा साफ़ करके तो फिर हम जो है ना हम हड्डी को सीधा करेंगे, क्योंकि बार बार फिर एक चीज़ ना करते जाना। एक चीज़ जब करनी है तो वो उसको पूरा करना है पहले, फिर दूसरी चीज़ उसमें करनी है। ये देखिए मैंने ब्रश के साथ साफ़ किया, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इधर से टेढ़ा है तो इसको हम सीधा करेंगे। ये देखें तो हमने नीचे और ऊपर से दोनों अंगूठों से फिंगर से दबाना है, और जिधर से टेढ़ा उधर से भी फिंगर से दबाना है, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ दबाना है और नीचे से ऊपर की तरफ दबाना है।
ये देखिए, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। तो जिधर है टेढ़ा है उधर उधर फिंगर आके दबाना नीचे। ये देखिए, ये मैं इसको सीधा कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना और ज़्यादा मतलब कि टेढ़ा नहीं करना। मतलब इसको आप ज़्यादा ज़ोर ज़ोर लगाएं और ये टूट जाए, बिल्कुल ही ऐसे नहीं करना। ये देखिए आगे से मतलब कि काफ़ी बेहतर हुआ है। तो मज़ीद और बेहतर करते हैं, लेकिन ज़्यादा बिल्कुल जो है 19-20 का तो फ़र्क रह जाएगा, क्योंकि 20/20 जो है नहीं हो सकता, क्योंकि प्लास्टिक है और प्लास्टिक के अंदर उसके जो है उन्होंने वो डाली हुई है, जो स्टील बोल रही हैं, जो भी होता है, जो बॉडी इसकी होती है। तो इसलिए मैंने जितना 19-20 का जितना हुआ है मैंने कर दिया, लेकिन 20/20 नहीं हो सकता, क्योंकि वो कभी भी नहीं हो सकता। तो अभी इस पे मैं लगाऊंगा इसकी फिटिंग जो है नीचे इसकी, जिसको आप टेप भी बोल सकते हैं। तो वो उसकी पूरी फिटिंग लगा के, ये देखें, अब मैं इसको काट के तो पूरे चारों तरफ लगा दूंगा, ताकि इसको जब मैं डिस्प्ले लगाऊं ऊपर तो डिस्प्ले इसके साथ बिल्कुल चिपक जाए। लेकिन इसके ऊपर मैं एक और क्लेबा भी लगाऊंगा, जो और एक ग्लू है, लेकिन वो आप ना भी लगाएं तो कोई बात नहीं, खैर है, मैं तो वैसे लगा लेता हूँ, ज़रूरत नहीं है उसकी होती, लेकिन फिर भी मैं लगा देता हूँ अपना सेफ्टी के लिए एहतियातन। तो उम्मीद है कि मतलब 50/50% जो है उसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं वैसे लगा देता हूँ। ये देखिए मैं इसको काट रहा हूँ, जितनी जितनी साइड पे उसके जगह है डिस्प्ले बैठने की, तो उतनी उतनी ब्रीक मैंने काटनी है अंदाजे से, और फिर उसके ऊपर लगानी है मैंने। ये देखिए मैं अभी जो सारी काटूंगा और वो काट के सारी तो इसको लगाऊंगा मैं साइड पे। ये देखिए, ये दो साइड से मैंने काट ली, क्योंकि मुझे चाहिए इसके 4 पीस चाहिए तकरीबन, क्योंकि 2 तो साइड पे लगेंगे, लेकिन 2 साइड पे लगने के बावजूद भी इसका जो है ना वो फिर भी छोटी रह जाएगी। तो उसके लिए वो फिर उसको कवर करना है साइडों से, और जिधर थोड़ा थोड़ा उसकी एक एक पीस छोटा रह जाएगा उसको फिर क्लियर करना है काट के। ये देखिए मैंने 4 पीस काट लिए इसके, और अब पहले एक निकालूंगा। तो ध्यान से, ये हाथ के साथ चिपक जाता है बहुत बुरा, तो फिर वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि ये बहुत बुरी जो है टेप है। पहले मैंने डिस्प्ले के साथ लगाई है, अगर इसके साथ लग गई तो फिर तो ठीक है, ना लगी तो फिर मैं हड्डी के साथ लगाऊंगा। ये देखें इसके ऊपर ख़राब हो गई है, तो मैं एक फिर दोबारा बाद में काट लूँगा, लेकिन अब मैं हड्डी के ऊपर ही लगाऊंगा, क्योंकि इधर इसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उधर बैस जो है ना अच्छे तरीके से लग जाएगी। तो अब इसको मैं निकाल दूँगा। ये मैंने निकाल दी है, और अब दूसरी जो है वो मैं हड्डी के ऊपर लगाऊंगा। ये देखिए मैं अभी हड्डी के ऊपर लगा रहा हूँ। ये मैंने आगे से काट ली जो थोड़ी सी ख़राब थी, तो अब मैं एक साइड पे लगाऊंगा। ये मैंने ऊपर रखी और ट्यूज़र के साथ जो है इसको साथ चिपका दिया। अब मैं साथ ही इसको फिंगर के साथ जो है ना लगाता जाऊंगा। इसकी पैकिंग भी दूसरी हैंड से उतारूंगा, और उतार रहा हूँ देखिए
और एक के साथ लगा रहा हूँ मैं, ऊपर से उसको दबा रहा हूँ कि जिधर मुझे पता चल रहा है कि ये बिल्कुल अपनी जगह पे जा रही है जहाँ इसको लगना चाहिए। अब दूसरी साइड पे भी ऐसे लगाऊंगा मैं। और ये काम मुश्किल नहीं है कोई भी इतना, बस आपको आइडिया होना चाहिए, आपका दिमाग होना चाहिए। आपके दिमाग में, आपका दिमाग ऐसा होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी वाला आपका दिमाग होना चाहिए कि आप कोई भी चीज़ अगर आपके पास आई है तो जब आप उस फील्ड में हैं तो आपके पास आइडिया होना चाहिए कि मैं ऐसे इसको कर सकता हूँ और 101% मैं कर सकता हूँ, ऐसा आपको यकीन होना चाहिए। और जब आप करते हैं तो फिर आपको यकीन भी होता है इस चीज़ पे, क्योंकि आपके पास आइडिया होते हैं, हर चीज़ होती है, ट्रिक टिप्स हर चीज़ होती है। ये देखिए दूसरी साइड पे मैंने लगा दी। अब इसको नीचे और ऊपर लगाऊंगा मैं अब। थोड़ा वीडियो की क्वालिटी असल में नहीं होती सही, क्योंकि जो मेरे पास मोबाइल है मैं तो S7 Edge से बनाता हूँ, तो वो जैसे भी बनती है फिर मैं बना देता हूँ। लेकिन इंशाल्लाह आस्ता आस्ता कोशिश करूँगा कि वीडियो का जो है, वीडियो को अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। लेकिन थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम होती है असल में, फिर काम के बाद आके खाना बनाना, घर बात करनी, सारा खाना वगैरह हर चीज़, उसके बाद सोना, फिर इसलिए थोड़ा टाइम ना होने की वजह से जो है ना थोड़ा मुश्किल होता है। बाकी मैं फिर भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मज़ीद आपको जो है क्वालिटी बेस्ट से बेस्ट दूँ। लेकिन जो मेरे काम करने की क्वालिटी है वो तो आप देख रहे हैं कि मेरे काम करने की क्वालिटी कैसी है, क्योंकि मैं कस्टमर को क्वालिटी देता हूँ। मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, मैं किसी के पास भी काम करता हूँ ना, मुझे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पीछे बैठा जो टेक्नीशियन है उसकी मर्ज़ी होती है कि उसने कैसी कैसी ये चीज़ देनी है आगे। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी ऐसा नहीं किया, क्योंकि दिमाग ही नहीं है मेरा ऐसा कि मैं, ज़हन ही नहीं है ऐसा कि किसी को बुरा काम करके दूँ। मेरे पास मोबाइल आता है तो मेरी कोशिश होती है सबसे पहले उसकी जो चार्जिंग कनेक्टर है वो साफ़ करूँ, उसके बाद जो रिंगर का जो है कचरा वो साफ़ करूँ, उसके बाद ऊपर से एयर स्पीकर का जो होता है उसके बाद पूरा उसको साफ़ करूँ। साफ़ करने के बाद उसको खोलूँ कि क्या है, इसको चेक करता हूँ। तो क्योंकि मैं ऐसा काम नहीं कभी मैंने किया कि क्वालिटी किसी को गंदी दूँ, काम अच्छा ना करूँ। तो बुरा काम करते भी उतना टाइम लगता है, अच्छा भी करते उतना ही टाइम लगता है, कोई टाइम नहीं लगता। बस अपने अपने दिमाग की बात है। तो काम अच्छा ही करके देना चाहिए। अगर को आपके पास इंसान आ रहा है तो देखे वो आपके, वो जो आ रहा है वह ले के चीज़, या वो रिज़्क जो लेके आ रहा है वो आपके नसीब में है। तो जब आपके नसीब में है तो उसको, उसके नसीब में भी तो कुछ है ना जो आ रहा है। तो उसको आप अगर खुश रखेंगे, उसको अच्छी क्वालिटी देंगे, मुतमिन होके हो जाएगा, तो वो दोबारा भी आएगा। दोबारा वो अकेला नहीं आएगा, दोबारा इससे पता नहीं कितने लोग आएंगे एक साथ। तो इसलिए क्वालिटी देनी चाहिए, कस्टमर को खुश करना चाहिए, कस्टमर नाराज़ नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि कस्टमर खुशी से जब मोबाइल पकड़े तो खुशी से वो मोबाइल देख के, तो मोबाइल की शाइनिंग देख के, मोबाइल को साफ़ सुथरा देख के, तो वो खुद ऊपर पैसे आपको टिप दे कि ये टेक्नीशियन के लिए है। तो बाकी आपको पीछे कुछ मिले या ना मिले उसका कोई मतलब कि प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो किसी का हक खाता है उसको वो नहीं, कभी भी नहीं वो बचा सकता। तो बस का तो होता है, आप पीछे काम कर रहे हैं तो टिप जो आगे
खड़ा है या मतलब जो भी डीलिंग कर रहा है आगे काउंटर पे, जो वो अक्सर ऐसा होता है ना कि वो फिर वो जो टिप देते हैं कि ये टेक्नीशियन की है, तो वो उसको नहीं देते। लेकिन ये उनका 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 फेल है। ये उनके वो ये मतलब कि इन चीज़ों से उनसे और भी निकल आते हैं, और बहानों से निकल आते हैं। अल्लाह ताला उनके लगाता रहता है फिर ऐसे ही, क्योंकि वो उस चीज़ से आप उसके बारे में नहीं आपने सोचना। क्योंकि यही शुक्र अदा करना है कि जितना दे रहा है वो शुक्र है उसका, शुक्र है मेरे खुदा का। क्योंकि आपको देखिए, आपको रिज़्क अल्लाह ताला देता है, कोई नहीं देता। तो जब आपको वो रिज़्क देता है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है सोचने की। जो किसी का खाता है ना, हक खाता है, वो उसका 11 गुना निकल आता है, कहीं ना कहीं निकल आता है। तो वो निकलता रहता है, आप भी देखते होगे अपनी आंखों से, निकलता रहता है। और बाकी कुछ लोग होते हैं जो जैसे लगा लें कि टेक्नीशियन है, उनका हम जायज़ फ़ायदा उठाते हैं कि काम करवाते हैं, लेकिन उनका वो जो हक होता है उनको नहीं देते। बेशक वो, मैं फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ, तो फ़र्ज़ करें अगर मैं महीने का फ़र्ज़ करें 5 लाख का काम कर रहा हूँ, तो वो मुझे अगर 20,000 रुपया तनख्वाह दे रहा है, तो 30,000 दे रहा है, 50,000 दे रहा है, तो वो मेरा भी हक खा रहा है। क्योंकि अगर मैं उसको 5-10 लाख का काम करके एक महीने में दे रहा हूँ फ़र्ज़ करें, या मैं 1 लाख का दे रहा हूँ, चलो 1 लाख का अगर मैं करके देता हूँ तो फिर तो मेरा बनता है कि चलो मुझे 20,000 दे दे। तो जब वो 5 लाख का मतलब मैं उसको काम करके दे रहा हूँ या आप करके दे रहे हैं, तो वो आपको 20,000 रुपया दे, तो उससे वो आपका हक खाता है। फिर वो ये है कि उसको जो 5 लाख वो कमाता है ना, वो उसको पता ही नहीं चलता कि उसने लगाना किधर है, कैसे लग गया है, ये किधर से आया था और किधर किधर चला गया, कोई पता ही नहीं चला। तो ऐसे ही फिर होता है। लेकिन आपने उन्हीं की सोच रखनी है ऐसी, जब आप अपना काम अपना खुद का बिजनेस करें तो आपको ऐसा करना है कि जैसे आपने आपके साथ हुआ ऐसा आपने नहीं करना नेक्स्ट किसी के साथ। आप खुद काम करते हैं, ठीक है, कस्टमर को क्वालिटी दे, कस्टमर के साथ बात करें, अच्छी तरीके से पेश आएँ। लेकिन ये नहीं कि आप जो झूठी मुस्कुराहट है वो चेहरे पे नहीं लेके आनी, सच्ची मुस्कुराहट के साथ कस्टमर को खुश करना है। तो दूसरा ये है कि कस्टमर को बस खुश करना चाहिए, डीलिंग आनी चाहिए। डीलिंग आपको वही है जो कि आप कस्टमर को खुश आमदीद कहें, वेलकम कहें, और जाने पर खुदा हाफिज़ कहें। तो ये देखा, मैं इसकी टेप उतार रहा हूँ। मैं टेप के ऊपर जो है इसकी पैकिंग है वो उतार रहा हूँ मैं। ये चारों तरफ से अब मैं उतारूँगा, फिर इसके बाद ऊपर मैं जो ग्लू मैंने कहा है पहले भी कि मैं लगाऊँगा, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है आपको लगाने की। ये इसकी निकालनी है, ये जो एयर स्पीकर के ऊपर होती है जाली इसको बोलते हैं, जिधर से आवाज़ आती है। तो ये कचरा फंसा हुआ है, इसको ब्रश के साथ साफ़ कर लेना। बेशक ब्रश के साथ साफ़ हो जाता है ठीक, अगर नहीं ब्रश के साथ साफ़ होता इसको थिनर लगा लें, या जो मट्टी का तेल है, पेट्रोल है, कुछ भी आप उसके साथ भी साफ़ कर सकते हैं ब्रश को लगा के हल्का सा। उसके बाद कैमरे भी साफ़ कर लीजिएगा, क्योंकि कैमरे जो हैं, कैमरे के ऊपर वो कचरे का कोई भी ज़रा नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। क्योंकि बार बार आप खोलेंगे तो नहीं मोबाइल को, एक दफ़ा बंद कर दिया तो फिर खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब आप अच्छी तरीके से काम करेंगे तो, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए। और बाकी यही कह रहा था कि अगर फ़र्ज़ करें आप दुकान डालते हैं, अपना काम करते हैं, तो कार्य आपके पास टाइम नहीं है काम करने को, आप कारीगर को रखते हैं, तो आपको पता होता है, फिर आपको उसके साथ अच्छा सलूक करते हैं। ये देखिए, अब मेरे पतरी साफ़ की है तो उसको मैंने लगा दी है अपने डिस्प्ले को, जैसे उधर से निकाली थी वैसे इधर लगा दी है। तो ये है कि
उसका हक नहीं आप खाएंगे और ना आप खाना, क्योंकि अगर आप खाएंगे तो फिर आपके रिज़्क में इजाफ़ा नहीं होगा, आप तंग होते जाएंगे। तो आपने अपनी रिज़्क में इजाफ़ा तभी करना है, तो अल्लाह ताला ने भी आपके रिज़्क में तभी इजाफ़ा करना है जब आप किसी का हक नहीं खाएंगे। आप अपनी इनकम से देखेंगे, वो हिसाब लगा के फिर कारीगर को आप देंगे, कि जिससे वो वो भी परेशान ना हो, वो भी कभी ये चीज़ ना सोचे कि यार मैं इतने कमा के दे रहा हूँ। तो वो जो सोच दिल में आती है ना, फिर वो इंसान को ले डूबती है, क्योंकि वो अल्लाह ताला सुन रहा होता है अंदर, दिल की आवाज़ हर इंसान की सुनता है। ये देखिए मैं ग्लू लगा रहा हूँ, वही जो मैं आपको कह रहा था। ये मैं चारों तरफ इसको लगाऊंगा, लेकिन ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्की सी, ऐसे ऊपर लाइन लाइन मारते जाना बस। अगर इसको ये बार हल्की सी निकल दी अभी तो उसको हम साफ़ कर देंगे। ये देखिए इसकी मैंने ये एलसीडी की है, ये जो स्ट्रिप है डिस्प्ले की, इसके पीछे वो टेप लगी, तो टेप की जो ऊपर पैकिंग थी वो मैंने उतार दी है। ये अब लगी हुई है एक और, ये भी मैंने उतार दी है। तो वो जो ब्लैक है वो इसकी वो टेप नहीं है, वो वैसे ही है पीछे इसके के टच ना हो स्टील, ये स्टील के पेपर जो प्लेट है पीछे इसके साथ टच ना हो, जो टच हुए होगी तो फिर वो शॉर्ट करेगी डिस्प्ले को, तो डिस्प्ले फिर सही नहीं चलेगा। तो इस वजह से वो जहाँ जहाँ रेजिस्टेंस वगैरह है ना, पॉइंट है उधर वो ब्लैक है डिस्प्ले के बैक साइड पर जो मैंने टेप उतारी है। यानी कि आप ये सोच रहे हैं कि इसको चिपकाना है, शायद ये कैसे चिपकाना है, वो टेप नहीं है, वो वैसे ही डिस्प्ले आपको अभी भी मैं बता देता हूँ कि कैसे इसकी फ़िटिंग करनी है, आप देख लें, खुद ही देख लेंगे। जी मैंने देखे कैमरा साफ़ करने की कोशिश की है तो कैमरा पीछे निकला है, तो अब इसको मैं जो है कैमरा फिर आगे करूँगा साफ़ करके, क्योंकि अब मैं इसको सही तरीके से साफ़ कर लेता हूँ। ये देखें, ये मैंने ब्रश इसके ऊपर मारा है, ये आगे से साफ़ हो गया, और इसको एक दो फूंक भी मार लेनी है। और ये इसकी ऊपर वाली जो पैकिंग है वो इसके ऊपर लगा के तो इसको मैं आगे कर दूंगा। फिर ऐसे ही दूसरा कैमरा है वो भी हम साफ़ करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं। मेरी ज़ुबान से ऐसे निकल गया कि अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं। बस ध्यान मोबाइल की तरफ है ना, तो इस वजह से। तो ये देखे मैंने अभी वो जो जहाँ थोड़ी सी निकली थी वो मैंने साफ़ कर दी है। तो ये पहले डिस्प्ले की स्ट्रिप हम अंदर की साइड पर डालेंगे और ऊपर से हम इसको बैठाएंगे, पहले एक साइड से। ये देखिए एक साइड से मैं बैठाऊंगा, फिर इसको दूसरी साइड से ऐसे ही। ये बाद में स्टिप को इसके थोड़ी सी बाहर की तरफ खींचना तो वो साथ ही इसकी फिटिंग भी आ जाएगी, लेकिन ज़्यादा नहीं खींचना कि आप तोड़ ही दें इसको। ये उसके बाद फिंगर आपने ऊपर की तरफ घुमाना है इसकी चारों तरफ, तो इसकी ये फिटिंग हो गई है। ये अब इसकी स्टिप की जो टेप है उसके साथ हम चिपकाएंगे और इसको सीधा बिल्कुल वहीं रखेंगे जहाँ इसकी फिटिंग होती है। ये नहीं कि इसको टेढ़ा करें और वो उसके बाद बैटरी रखें तो डिस्प्ले जो है कैप्चर हो जाए। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने इसको फिट करना है। और उसके बाद हमने ये चार्जिंग कनेक्टर की जो स्ट्रिप है उसको ऊपर उठाया, ये बैटरी हमने रखी वैसे ही जैसे थी। और अब इसके बाद ऊपर फिर मैंने ये देखें स्क्रू ड्राइवर जो बैक साइड से मारा है कि बिल्कुल
सही बैठ जाए सीधी। ये मैंने दोनों स्ट्रिपें लगाई। ये बैटरी का मैंने लगा लिया कनेक्टर। अब इसको मैंने ऑन किया। ये देखिए ऑन हो गया। पोको स्मार्टफोन F1 है, पोको स्मार्टफोन F1। ये देखिए अभी ऑन हो रहा है। ये बैटरी का मैंने अब कनेक्टर निकाला, फिर लगा दिया मैंने इसको। तो ये कट गया है ये पेपर जो है, क्योंकि टेप के साथ चिपका था, तो इसका कोई नुकसान नहीं है अगर ये फट भी गया है तो। ये देखिए अब मैं वो फिटिंग बैठा रहा हूँ, तो ऊपर से इसको पहले ऊपर से फिटिंग जैसे डिस्प्ले की बिठाई है वैसे ही इसकी भी बिठानी है। ये देखें अब मैंने फिंगर भूल गया था वो लगाने लगूँ, क्योंकि फिंगर इसका फिटिंग के नीचे आता है तो बाद में नहीं लगेगा, तो इसलिए हम इसका जो है ना फिंगर जिस तरह इसकी स्टिप आती है। और एक बात याद रहे कि जब मोबाइल खोलते हैं जैसे जैसे वो आप खोलते हैं उसको ध्यान में रखना है कि दोबारा उसी तरह लगाएं। कोशिश करें कि स्क्रू भी जहाँ से निकालते हैं वहाँ पर ही लगाएं आप। ये देखिए मैंने ऊपर फिट कर दिए। अब इसको मैं बंद करूँगा। और अगर आप ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हैं तो याद रखिएगा, मैं अक्सर वीडियो में बताता हूँ कि कोई भी काम शुरू करना है तो उससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा करें, तो फिर नुकसान नहीं होता। क्योंकि आप अल्लाह का नाम लेके तो काम करते हो तो फिर नुकसान तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बाकी पीर फकीर दुआ रहम अल्लाह। ये देखें मैंने स्क्रू बंद कर दिए इसके। और जैसे स्क्रू बंद करता हूँ मैं एक तरतीब से नहीं लगाता, मैं एक ऊपर लगाता हूँ, एक साइड पे लगा देता हूँ, एक नीचे लगाता हूँ, मतलब कि उसकी फिटिंग पहले करता हूँ मैं। अगर एक साइड से मैं लगाऊंगा तो वो नीचे से फिर ऊपर की तरफ थोड़ा उठा रहेगा, साइड से मतलब कैसे उठा रहेगा, तो इस तरह मैं फिर फिटिंग इसकी बताता हूँ पहले। तो ये जो पेपर फटा है इसका नुकसान नहीं है कोई भी। ये देखिए अब ऊपर से इसको बंद करना है, इसके लॉक हैं, ये देखिए लॉक हैं। तो ऊपर से इसको ऐसे रख के ऊपर से दबाना है तो वो लॉक में बैठ जाएगा। फिर साइड से ज़ोर नहीं लगाना बस, ये देखिए बिल्कुल आराम से। लेकिन जिधर जोर लगाना पड़े उधर जोर लगाना भी है। और बिल्कुल मतलब कि डरना नहीं है आपने, नुकसान जो ना होता है वो होके रहता है। अगर आप डरेंगे तो फिर आप काम नहीं कर सकेंगे। डरना नहीं है बस, एक डरना नहीं और दूसरा ज़हन में आइडिया होना चाहिए कि ऐसे मैं करूँगा नुकसान नहीं होगा। ये देखा मैंने इसको बंद कर दिया। अब मैं फिर इसको ऑन करता हूँ। और उसके बाद इसको आप बेशक 5 मिनट जो है ना हैंड हाथ में पकड़ पकड़ के रखें, या मतलब कि कोई इसके ऊपर चीज़ रख दे, कोई कपड़ा रख के कोई चीज़ रख के, कि जिससे ये ख़राब ना मतलब कोई फिटिंग इसकी बैठ जाए। मेरे पास तो ये मैं इसमें बैठाता हूँ फिटिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।